बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 4 पार्ट्स को सॉल्व किया था। आज हम रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। लेट्स हैव अ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 एवेल्युएट, फिफ्थ पार्ट है। एवेल्युएट as we know that omega is equal to -1 plus under root -3/2 and omega square is equal to -1 minus under root -3/2। ओके, अब अगर हम इसको यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3। इसी तरह 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3। ओके, अब देखिए यहाँ पर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब ये सिंपल हम ये 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर इस वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा रेज़ टू पावर 6 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 6। ओके, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ओमेगा की फॉर्म में। ओके, अब इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू ओमेगा रेज़ टू पावर 6 प्लस 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 6। ओके, अब 2 रेज़ टू पावर 6 ये कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। 2 रेज़ टू पावर 6 ये कॉमन आ जाएगा। अंदर रह जाएगा हमारे पास ओमेगा रेज़ टू पावर 6 प्लस ओमेगा 6 2 आर 12। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 हो जाएगा। ओके, अब 2 रेज़ टू पावर 6 यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 रेज़ टू पावर 6 ये आ जाएगा 64। ओके, तो यहाँ पर ये ओमेगा रेज़ टू पावर 6 को इसको हम ओमेगा रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं। 3 2 आर 6 प्लस ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर 4। ओके, अब ये 64 यहाँ पर ओमेगा रेज़ टू पावर 3। अब आपको पता है कि ओमेगा क्यूब रूट्स प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट इज इक्वल टू 1। सो 1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 रेज़ टू पावर 4। 64 इंटू 1 प्लस 1, 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये आ जाएगा 128। ओके, अब फिफ्थ पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब सिक्स्थ पार्ट है। अब सॉल्यूशन एस ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3/2। ओके, सिंपल पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा रेज़ टू पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 9। ओके, ओमेगा रेज़ टू पावर 9 प्लस 9 2 आर 18। ओके, अब एज यू नो डैट ओमेगा क्यूब प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट इज इक्वल टू 1। ओके, so omega raised to power 3 plus omega raised to power 3 into 6. Okay, so omega cube is equal to 1, so it can be written as plus 1 raised to power 6. It's 1 plus 1 is equal to 2. Okay, सेवंथ पार्ट है। सेवंथ पार्ट ओमेगा रेज़ टू पावर 37 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 38 माइनस 5। ओके, अब सॉल्यूशन है जी। अब
as we know that omega cube roots of product of cube roots of unity is equal to 1. अब ओमेगा रेज टू पावर 37 है, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू पावर 36 इंटू ओमेगा रेज टू पावर 1. ओमेगा 38 है, इसको ओमेगा रेज टू पावर 36 इंटू ओमेगा स्केयर माइनस 5. ओके, अब यहाँ पर ओमेगा रेज टू पावर 36 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 12 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब इंटू 12 इंटू ओमेगा स्केयर माइनस 5. ओके, अब ओमेगा क्यूब जो है वो इक्वल टू 1 है, सो 1 रेज टू पावर 12 इंटू ओमेगा प्लस 1 रेज टू पावर 12 इंटू ओमेगा स्केयर माइनस 5. अब ये आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर माइनस 5. अब आपको पता है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा. ओके, सो सिंपल हम वैल्यूज ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे. यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5. ओके, सो ये सिंपल आ जाएगा माइनस 6. नो द 8th पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन. अब ये ओमेगा रेज टू पावर माइनस 13 है, इट कैन बी रिटन एज 1 ओवर ओमेगा रेज टू पावर 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा रेज टू पावर 17. ओके, सो ओमेगा रेज टू पावर 13 इसको ओमेगा 12 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं प्लस 1 ओवर ओमेगा रेज टू पावर 15 इंटू ओमेगा रेज टू पावर 2. ओके, ओमेगा स्केयर. अब देखिए बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, हमने इस फार्मूले के साथ ठीक किया. अब देखें इसको 1 ओवर ओमेगा 3 रेज टू पावर 4 इंटू ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा 3 रेज टू पावर 5 इंटू ओमेगा स्केयर. अब एज यू नो डैट product of cube roots of unity is equal to 1, so 1 over 1 raised to power 4 into omega plus 1 over 1 raised to power 5 into omega square. It can be 1 over omega plus 1 over omega square. सिंपल हम एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा. अब आपको पता है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, सो यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा. यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 ओवर ओमेगा क्यूब की क्या, ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1 रेज टू पावर सॉरी 1 आ जाएगा, तो ये माइनस 1 ओवर 1 इट कैन बी रिटन एज माइनस 1. अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि प्रूव डैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई. अब राइट हैंड साइड ओके, राइट हैंड साइड हमारे पास है जी एक्स प्लस वाई. अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें सिंपल, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर इंटू एक्स वाई प्लस ओमेगा इंटू एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब इंटू वाई स्केयर. ओके, सिंपल हमने मल्टीप्लाई किया, इसको एक्स प्लस वाई ही रहने देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम अगर ये एक्स स्केयर है प्लस अब एक्स वाई ये कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई अगर इसमें से कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस
ओमेगा। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मीन्स ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर ये सिंपल रह जाएगा वाई स्केयर। ओके, अब आपको पता है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू आ जाएगी -1। यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, x प्लस वाई इंटू यहाँ पर आ जाएगा जी एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, ये आ जाएगा -1 प्लस ओमेगा स्केयर, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। आपको पता है ये क्यूब का फार्मूला, तो ये आ जाएगा सिंपल x रेज टू पावर 3 प्लस y रेज टू पावर 3x, तो ये x क्यूब प्लस y क्यूब विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xy जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। अब राइट हैंड साइड, हमारे पास राइट हैंड साइड है एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। ओके, सिंपल हम यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जी, अब यहाँ पर हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर इंटू एक्स वाई प्लस ओमेगा इंटू जी एक्स। ओके, प्लस ओमेगा इंटू एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब इंटू वाई स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर इंटू वाई जी। ओके, प्लस हम सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, प्लस यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा स्केयर इंटू जी एक्स प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 इंटू जी वाई। ओके, प्लस ओमेगा क्यूब इंटू जी स्केयर। ओके, हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया। अभी हम देखें एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू, अब यहाँ पर एक्स स्केयर है, अब यहाँ पर हम वाई स्केयर, ये वाई स्केयर आ गया, इसको हमने एक्चुअली हम यहाँ पर रीअरेंज कर रहे हैं क्योंकि हमें फार्मूला एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xy जी का फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। मैं यहाँ पर फार्मूला लिखता हूँ, लेकिन उससे पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। एक्स स्केयर यहाँ इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू वाई स्केयर। अब जी स्केयर देखें कहाँ पे है, जी स्केयर ये है। ओके, सो इसको लिख लेंगे ओमेगा क्यूब इंटू जी स्केयर। अब यहाँ पर आ जाएगा, देखें एक्स वाई है ओमेगा के साथ, ठीक है, और यहाँ पर एक्स वाई कहीं और है ओमेगा के साथ, एक्स वाई yes this one omega square into xy plus omega into xy। ओके, अब ये ओमेगा हमारे पास ओमेगा जी एक्स है
प्लस अब देखिए जी एक्स किसके साथ है, यहाँ पर ओमेगा स्केयर के साथ है जी एक्स। ओके, अब ये तो हमने ऑलरेडी स्केयर लिख लिया। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास ओमेगा स्केयर जी वाई प्लस ओमेगा स्केयर वाई जी। ओके, अब देखें इट्स बेटर कि हम यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो काउंट कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक हमारे पास रह गई है ये, प्लस ये आ गया जी वाई सॉरी ओमेगा रेज टू पावर 4 इंटू जी वाई। ओके, अब यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जी इंटू यहाँ एक्स स्क्वायर है। अब आपको पता है कि ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पर रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पर जी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखें कि एक्स वाई कॉमन है, तो यहाँ पर एक्स वाई अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ओके, अब यहाँ पर प्लस जी एक्स, अगर जी एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब प्लस वाई जी या जी वाई कर लेते हैं। ओके, तो ये अंदर हमारे पास रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4। ओके, अब आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ओके, और बस यही हमें दो चाहिए कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखें x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा या ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस जी एक्स यहाँ पर -1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे जी वाई ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 है। ओमेगा रेज टू पावर 4 को यहाँ पर हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ओके, ये ओमेगा 4 को, सॉरी यहाँ पर मैं एक स्टेप एडिशनल कर देता हूँ कि यहाँ पर ओमेगा रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ओमेगा रेज टू पावर क्यूब। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, सो ओमेगा 4 जो है ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर अगर हम ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिख देते हैं तो यहाँ पर इसकी अगर वैल्यू x प्लस वाई प्लस जी इंटू यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यहाँ यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस जी एक्स। अब यहाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये -1 के आ जाएगा, तो यहाँ -1 अगर सिंपल आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस, इसको एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए। ओके, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब ये माइनस वाई जी आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और माइनस जी एक्स आ जाएगा। तो ये अब सिंपल किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3x वाई जी। अब फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3x वाई जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू
अब ये सिंपल फार्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, यहाँ मैंने फार्मूला इसलिए मेंशन किया कि ताकि आपके लिए इजी हो जाए, एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। ओके, तो ये इसके इक्वल होगा। अब सिंपल यहाँ पर यही मैंने फार्मूला यूज किया है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड था लेफ्ट हैंड साइड, सो hence proved left hand side is equal to right hand side. Okay, question number 5 है, prove that 1 plus omega square 1 plus omega raised to power 4 1 plus omega raised to power 8 up to so on 2n factors is equal to 1। अब राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब देखिए यहाँ पर कि ओमेगा, अब ये एक सीरीज है 2n फैक्टर्स तक जा रही है, 2 एक नंबर है और n फैक्टर्स तक जा रही है, n की वैल्यूज का हमें नहीं पता। अब ये देखें यहाँ पर सीक्वेंस क्या बन रहा है, ओमेगा ओमेगा स्केयर, फिर इसका स्केयर आ जाएगा रेज टू पावर 4, फिर 4 है 4 का स्केयर आ जाएगा, मीन्स के ये जो ओमेगा है इस 1 प्लस तो उसके साथ ऐसे ही आ रहा है यहाँ पर ओमेगा स्केयर। तो ये टिपिकल यहाँ पर है कि इसका जो सेकंड टर्म है इसका स्केयर आता जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर, अब इसको 1 प्लस ओमेगा 4 है, इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8 है, इसको ओमेगा 6 इंटू ओमेगा रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं अप टू 2n फैक्टर्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर, अब ये 1 प्लस ओमेगा क्यूब, अब ओमेगा क्यूब एज वी नो डैट ओमेगा प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट इज इक्वल टू 1, सो ये रह जाएगा 1 प्लस ओमेगा। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा, अब ओमेगा रेज टू पावर 6 है तो ओमेगा रेज टू पावर 6, यहाँ पर 3 रेज टू पावर अगर 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 रेज टू पावर 1, सो ओमेगा 6 जो है, ओमेगा 6 को हम 3 2 जार 6 1, तो यहाँ पर ये क्या रह जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर। ओके, ओमेगा रेज टू पावर 6 जो है उसको 1 का स्केयर मीन्स के 1 लिख सकते हैं, ये मैंने अब यहाँ पर आपको बता दिया कि किस तरह लिख सकते हैं। अब ये आ जाएगा अप टू 2n फैक्टर्स। अब यहाँ पर देखें कि इट मीन्स कि ये सीक्वेंस यहाँ पर हम कितनी 1 2 3 4 4 टर्म्स लिखी हुई हैं। 4 टर्म्स में यहाँ पर हमने देखा था कि एक सीक्वेंस क्या बन रहा था, जो स्टार्ट में क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड है कि यहाँ स्केयर बन रहा था। अब यहाँ पर हमने इसी को सॉल्व करके यहाँ पर देखा कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर, ये 1 प्लस ओमेगा स्केयर, अब इसी तरह ये 1 प्लस ओमेगा स्केयर। अब यहाँ पर जितनी भी टर्म्स हम इस तरह लिखते जाएंगे उनको सॉल्व करेंगे तो यही सीक्वेंस बनेगा। तो अब तो 2n फैक्टर है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल रह जाएगा कि यही 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर अप टू सो ऑन n फैक्टर्स तक। ओके, n फैक्टर्स मीन्स के ये क्या होगा कि किसी n फैक्टर तक, अब इसकी ये सिंपल 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर रेज टू पावर n। ओके ओके, तो ये अप टू n फैक्टर तक आ जाएगा। अब सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन मेथड आ जाएगा सिंपल, यहाँ 1 आ जाएगा प्लस ओमेगा स्केयर आ जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब रेज टू पावर n। ओके, अब यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब रेज टू पावर n।
we know that sum of cube roots of unity is equal to 0 and omega cubes. So 1 plus omega square ये आ जाएगा 0 plus omega raised to power 3 product of cube roots of unity ये आ जाएगा 1. So n, so यहाँ पर आ जाएगा 1 raised to power n. 1 अगर 1 उसकी पावर कुछ भी हो तो वो हमेशा 1 के ऊपर, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हैंस proved left hand side is equal to right hand side. ओके, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह आपका हामी नासर हो.